रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। मेरे साथ मोहम्मद खालिक है, मास्टर की है इन्होंने फिजिकल एजुकेशन में, लेकिन आज मजबूर हैं ऑटो चलाने में। ये ऑटो इनका है, यानी कि इन्होंने रेंट पे लिया है और यानी कि दिहाड़ी लगाएंगे, इस ऑटो के ओनर को भी पैसे देंगे और अपने खर्चा भी चलाएंगे। यानी कि इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी आज युवा या तो ऑटो चला रहे हैं, या तो कोई बेरोजगार है, या तो फिर कि नशे की ओर बढ़ गया है ये चिट्टा। और इस इंटरव्यू का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये बात केंद्र सरकार, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को ये चीजें पता होनी चाहिए। हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पता होनी चाहिए कि बेरोजगारी है, मानना पड़ेगा। और आज रमजान था, मुझे मोहम्मद खालिक मिले और इन्होंने अपने दुख की कहानी बताई, कितने परेशान हैं। और कई बार तो दिहाड़ी नहीं लगती, लेकिन तब भी जो इसके ऑनर उनको पैसे देने पड़ेंगे वो तो लेंगे। खालिक, इतनी पढ़ाई की आपने, सोचा था कभी कि आप ऑटो चलाएंगे? देखिए, मैं तो किसी काम में शर्म नहीं करता हूँ। ऑटो चलाना, ऑटो भी एक काम ही है, लेकिन मैंने आपने सपने तो देखे होंगे ना कि मैं अगर मास्टर्स की है मैंने फिजिकल एजुकेशन में तो मैं जॉब करूंगा, या फिर वो क्या हुआ क्या आपके साथ? देखिए, जब मैंने बैचलर डिग्री की थी तो मेरी नौकरी लगी थी रहबरे खेल, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी 2017 में, क्योंकि मैं 17 में ही बैचलर हुआ था। उसके बाद मेरी बीपीएड चल रही थी, 4th सेमेस्टर था जब मैं रहबरे खेल में लगा था, और मास्टर्स में मेरी सिलेक्शन हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं ये रहबरे खेल पॉलिसी में नौकरी ज्वाइन की थी मैंने, और जब मेरी मास्टर्स में सिलेक्शन हुई, मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें ज्वाइन करूंगा तो मुझे 7 साल का टाइम पीरियड देना है जी। और 7 साल के टाइम पीरियड के बाद मुझे परमानेंट होना है। वो 3,000 की सैलरी है, जबकि मैं फाइनेंशियली पहले ही बिलो पॉवर्टी लाइन से हूँ, उसमें मैं मैनेज कुछ नहीं कर सकता। और बाद में मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में सीट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे को उस वक्त सीट मिल रही थी और मैं एडमिशन और स्टडी लीव के लिए अप्लाई किया था। स्टडी लीव गवर्नमेंट ने नहीं दी, क्योंकि टेम्परेरी पॉलिसी में प्रोविजन ही नहीं बनाया था, और वो कोर्ट में केस चले गया। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि टेम्परेरी पॉलिसी के लिए CSR एप्लीकेबल नहीं है, और वो रिजेक्ट हो गया लीव। उसके बावजूद भी कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप इसको डिसंगेज कर दो। इंस्टेड दैट डिपार्टमेंट ने मुझे 2022 में डिसंगेज किया था, क्योंकि मैं क्वेश्चन रेज कर रहा था कि जो 400 लोग और हैं जिन्होंने डिग्रियां करी, आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया, चोरी से करी, उन लोगों को आपने क्यों डिपार्टमेंट में दोबारा से रीजॉइनिंग दी? मैंने भी रीजॉइनिंग मांगी थी, मेरे को रीजॉइनिंग नहीं दी, डिसंगेजमेंट। उसके बावजूद फिर एक स्पेशल सेक्रेटरी आए थे मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने एक लेटर निकाला। लेटर में कहा कि ये इस चीज़ को कौन मॉनिटर कर रहा था 2 साल से, जब ये कोर्स में गया था तब क्यों नहीं इसको कोई नोटिस दिया, तब क्यों नहीं इसको वापस बुलाया, और आप आज कह रहे हो। फिर जाके इन्होंने उसको स्क्रूटनाइज करके 22 में मेरा डिसंगेजमेंट किया, जब इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर ऊपर से पड़ा कि भाई आप इस पर डिसीजन करो, या तो रखो या निकाल दो। आपने 19 से नौकरी में था और 22 तक वैसे ही रहा, 21 में मैं पास आउट हुआ, 1.5 साल तक आपने डिसीजन नहीं दिया, आपने रखना है या नहीं। उसमें मैं डिसंगेज हुआ, और मेरा यही मकसद था कि मैं हायर एजुकेशन एक्वायर करूं। एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आपको डिसंगेज किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि आप सवाल कर क्यों मैं मास्टर्स जम्मू यूनिवर्सिटी से कर रहा था, और जिन लोगों ने बाहर से करी थी वो नौकरियां कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। इवन दो एक कैंडिडेट ऐसा था, क्योंकि जब स्टडी लीव किसी को भी एलो नहीं है, जब वो उस सर्विस में इन हो गया, तो कोई भी व्यक्ति, मतलब आपका सवाल पूछना, सवाल करना आपके लिए मुश्किल बन गया। बिल्कुल। उसके बाद अब जब नई सरकार बनी, नई सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज़ रखी थी कि हम उन लोगों को रीइंस्टेट करेंगे जो वेगस वे से टर्मिनेशन हुआ है या डिसंगेजमेंट। मैंने रीइंस्टेट के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल कैबिनेट मंत्री साहब को भी लेटर दिया था, और ये भी लिखा था कि जो ये पॉलिसी है उसके बिहाफ पे भी एक लेटर कैबिनेट मंत्री को दिया था कि हमारा रिक्रूटमेंट जो हुआ है वो रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं हुआ है, वो रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज हुआ है, लिहाजा हमें रिटर्न बेस पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की डिमांड कर रहे हैं। आप नॉन गेजेटेड पोस्टें फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकालो और गेजेटेड पोस्टें फिजिकल एजुकेशन में निकालो, और हायर एजुकेशन में एज ए वहाँ पे 2 सब्जेक्ट हमारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक हेल्थ एंड वेलनेस है, दूसरा फिजिकल एजुकेशन है, और तीसरा
पीटीआई की पोस्ट है, चौथा असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, पांचवा डायरेक्टर की पोस्ट है, जबकि यहाँ पे 34 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, और जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक डायरेक्टर है हर एक कॉलेज में। पूरे डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन में खाली हैं। हायर सेकेंडरीज पूरे जम्मू कश्मीर में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, पूरे चिनाब वैली में, जम्मू कश्मीर में कहीं भी 10% भी नहीं पढ़ाया जाता। लेक्चरर की पोस्टें नहीं है, क्रिएट ही नहीं करते, बजट ही नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन मेक इन इंडिया आ रहा है, खेलो इंडिया आ रहा है, वो पॉलिसियां कैसे सफल होंगी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 9th तक हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया कि हेल्थ के बारे में, क्योंकि ड्रग्स से लोगों को बचाना है, हेल्थ के बारे में हर एक बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, और कंपलसरी कॉलेज में भी हो गया। जम्मू कश्मीर में 400 से ज़्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाना था। लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल, परमानेंट तो अभी मिला ही नहीं, 20 में इंप्लीमेंट हुई पॉलिसी, आज 25 चल रहा है। आज तक सिर्फ एकेडमिक अरेंजमेंट के थ्रू 7 बंदे इस साल लगाए हैं, जबकि मैंने क्वेश्चन पूछे और मेरा उन 7 बंदों के बाद मेरा पहला नंबर था, मेरा 22 सीरियल था, 21 बंदों की काउंसलिंग हुई है। और कॉमर्स कॉलेज में पोस्ट रिटर्न होगी, परेड कॉलेज में पोस्ट रिटर्न होगी, गांधीनगर कॉलेज में पोस्ट रिटर्न होगी। आफ्टर कैबिनेट मंत्री से मिलने के बाद भी मेरे को नहीं लगाया गया, इवन गेस्ट फैकल्टी भी नहीं लगाया गया, मेल तक नहीं आई, क्योंकि वहां पे एलिजिबल है एमबीबीएस और फिजिकल एजुकेशन वाला, और परेड कॉलेज में पढ़ा रहा है होम साइंस वाला, और कॉमर्स कॉलेज में अब वो कह रहे नहीं जी हमें फिजिकल एजुकेशन वाला जो पीटीआई है वही पढ़ा रहा है, लेकिन इंटरनली कोई और पढ़ाता है। बायोकेमिस्ट्री वाला गांधीनगर कॉलेज में पढ़ा रहा है, जबकि नोडल प्रिंसिपल ही वहीं का, और उसी ने ही ये पोस्ट रिटर्न भी करवाई थी, जो रिटायर हो गए डॉक्टर सरस्वत। अब बात आती है कि लगाते कितने टाइम के लिए थे? 2-2 महीने के लिए, और 2 महीने में हमें 16 से 17 दिन महीने के लगते थे पूरे साल में। उसमें हम 15 से 100 से 15,000 से 16,000 हमारी सैलरी बनती। आप बताइए वो कोई रोजगार है? सैलरी सारी क्लियर है? सैलरी तो क्लियर ही है। जब 1 महीना काम करोगे, 2 महीना काम करो, उसके बाद हमें तो पर डे दिहाड़ी होती है। सैलरी कहाँ की बात कर रहे हो आप? पर डे एक लेक्चर का 600 रुपया होता है, जबकि यूजीसी नॉर्म के अकॉर्डिंग 1500 रुपया। ये भद्दा मजाक जो है ये मेरे साथ ही नहीं, जम्मू कश्मीर के जितने रिसर्च स्कॉलर है उनके साथ हो रहा है। ना तो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर का टाइटल मिलता है, और ना ही उनको एकेडमिक अरेंजमेंट कहा जाता है, लेक्चरर कहा जाता है, और गेस्ट फैकल्टी कहा जाता है। अभी मुझे बताएं, ऑटो चला रहे हैं आप, क्या सोचा आप? आपके पेरेंट्स ने क्या सोचा? नहीं, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे? स्टडी मैंने की है, वो मैंने सोचना है। और मैं सोच रहा था चलो कुछ ना कुछ, अगर 10 पोस्टें 100 पोस्टें ही निकालेंगे तो मैं लग जाऊंगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं लग जाऊंगा। लेकिन जब आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटीज़ है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या आर्टिकल हैं, उनके तहत आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत जो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में दी जाती है स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर या यूटी के अंदर, वो दी जाए। ऑनरेबल सतीश शर्मा जी ने असेंबली के अंदर ड्यूरिंग बजट सेशन एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट ये दी है कि जितनी भी पोस्टें यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर क्रिएट होंगी फिजिकल एजुकेशन टीचर की, वो रहबरे खेल के लिए परमानेंट करने के लिए रहेगी। वो होगी 100% रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन पॉलिसी मैं ओबीसी में, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी अमेंडमेंट बिल किया है, उसमें मैं इसी बार ओबीसी पहले ही डिप्राइव्ड था, और अब ओबीसी का मुझे सर्टिफिकेट मिला है, अब मैं उसमें अप्लाई करता। लेकिन अब तो वो मेरा डिपार्टमेंट ही बंद हो गया जिसमें मैंने डिग्री कर रखी है। आप बताओ कैसे नौकरी लगेगी जब डिपार्टमेंट ही बंद है, हायर एजुकेशन बंद है, नॉन गेस्टेड कोई पोस्ट नहीं आई, सबकी लेक्चरर की पोस्टें आई, हमारी नहीं आई। और रहबरे खेल के तहत फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्टें भी क्लोज कर दी, पूरा डिपार्टमेंट क्लोज हो गया, शट डाउन हो गया। अगले आने वाले 10 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, इसका मतलब तो नौकरी कहाँ से लगेगी? क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं ये चाहता हूं कि अगर एनसी सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम यूथ को, मैंने भी वोट दिया, मैंने भी तारीफें की, मैनिफेस्टो को ही वोट दिया है यूथ ने। आज असेंबली के अंदर ना तो अपोजिशन और ना ही रूलिंग सरकार यूथ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, एक्सेप्टेड महराज मलिक, लेकिन उनको भी क्या पता है इस फैक्ट से वो अवेयर हैं या नहीं है। तो ये फैक्ट है असल में। पूरे के पूरे कॉलेज खाली पड़े हैं, पूरी की पूरी हायर सेकेंडरीज खाली पड़ी हैं, लेकिन ये बजट को इंक्रीज नहीं कर रहे। ये कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, जब ज्ञान देने वाला व्यक्ति ही नहीं है, और जो आपने लगाए हैं वो कॉम्पिटेंट, उनका कॉम्पिटेंसी का टेस्ट ही नहीं हुआ, जिससे हम रिटन टेस्ट कहते हैं।
वो बिना टेस्ट के ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज जोनल लेवल पे सिलेक्शन होगी। उसमें से जो स्क्रूटनाइज, अब मैं असली फैक्ट पे बात करना चाहता हूँ। असली फैक्ट ये है, एलजी साहब ने एक कमेटी का गठन किया। उस गठित कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, ये पॉलिसी बनने के बाद एबॉलिश हुई है। और उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये 4 पैरे में कहा, पहले पैरे में कहा इसमें जो फेक लोग हैं, ओब्लिक नॉट जेन्युइन डिग्री होल्डर्स हैं, उनको इमीडिएटली रिमूव किया जाए। सिंगल टर्मिनेशन आज तक नहीं हुआ, सिंगल वेरिफिकेशन आज तक नहीं हुई, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो में और क्राइम ब्रांच में मेरी कंप्लेंट पेंडिंग है, सिंगल नहीं हुआ। और जो व्यक्ति डिग्री प्रोवाइडर था उसको मैंने अंदर भी करवा दिया है। जो सात लोग, शबीर अहमद, जो चार्जशीट 92 पेजेस की हुई है और 7 फिजिकल एजुकेशन टीचर रजौरी से बुक हुए हैं, अरेस्ट हैं फ्रॉड और फॉर्जरी में, क्राइम ब्रांच ने की है। वही उसी बंदे ने रहबरी खेल वालों को भी डिग्रियां प्रोवाइड की, वो नौकरियां कर रहे हैं। हम ऑटो चला रहे हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हो और इन्फॉर्म करने के बाद आप उसको नहीं, ना तो आप रीइंस्टेट कर रहे हो। रीइंस्टेशन का सतीश शर्मा जी ने लेटर फॉरवर्ड किया कमिश्नर को, कमिश्नर ने फोन किया डायरेक्टर को, कहा कि इसको रीइंस्टेट नहीं करना, उन 400 को भी निकालो, लेकिन आज तक नहीं निकाला गया, पहले भी नहीं निकाला गया, आज भी नहीं निकाला, और वो वैसे ही रहेंगे, वो वैसे ही नौकरियां करेंगे। अब उनके लिए रिजर्व हो गई सारी पोस्टें, और जो आने वाले, मेरा सिर्फ ऑनरेबल असेंबली मेंबरों से क्वेश्चन है कि आने वाले 20 साल में 923 पोस्टें आपके पास टोटल हैं, 3000 का आंकड़ा रहबरी खेल का जो है रिक्रूट हुए हैं, आप इनको अगले साल, इनका 7 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, उनको कैसे प्रमोट करोगे? यानी 900 को करोगे, फिर नई पोस्टें क्रिएट होंगी, तो अगले 10 साल में क्रिएट नहीं होंगी, उनको अगले 10 साल प्रमोशन नहीं करोगे। आप बजट में ऐसा सोल्यूशन क्यों नहीं लाते कि आप बजट को इंक्रीज करके हमारे लिए भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट लाओ, उनके लिए भी लाओ, और रिटर्न एग्जाम करो, और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हमें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। अब जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक ऑटो चलाएंगे आप? देखिए, ये तो परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये कब तक रहेगा। लेकिन अभी मुझे अपना रेंट मैनेज करना है, क्योंकि मुझे आज से मैं कॉलेज में लगूंगा। प्राइवेट स्कूलों में 10,000 से 15,000 ऊपर सैलरी देते नहीं है, हालांकि पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर जैसे टैट है, हरियाणा टैट है, वो एलिजिबिलिटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद नौकरी मिलती है आपको। यहाँ पे क्या है, जो सबसे कम सैलरी लेगा वो प्राइवेट में काम करेगा। प्राइवेट स्कूलों ने बिजनेस खोल रखा है, 7,000 रुपया ऑफर करते हैं। उसके अलावा फिर हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बचता कौन सा है? चलिए मोहम्मद जी, तो मोहम्मद खालिक से बातचीत कर रहे थे, और आपको बता दें ये ऑटो है इनका, और इस ऑटो में ये अपना अब रोज़मर्रा की जिंदगी और जो इनके काम हैं, जो अपना परिवार या अपना रेंट जो इधर रह रहे हैं, रेंट में काफ़ी समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस ऑटो के, और जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक ये यूं ही ऑटो चलाएंगे। ये ऑटो भी इन्होंने रेंट पे लिया है, शाम को हिसाब देना होता है और उसके बाद अपना भी खर्चा निकालना होता है। लेकिन बड़ी बात तो ये है, इन्होंने मास्टर्स की है फिजिकल एजुकेशन में, तो ये आज पढ़ाई करने के बावजूद भी ऑटो चला रहे हैं। ये कहानी। अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।